ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। करुणा वर्णालय परम ब्रह्म परमात्मा जो चराचर जगत में कण कण में व्याप्त है, उसी के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए मंचस्थ समस्त महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन। आत्मस्वरूप भगवत प्रेमी भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, अभी हम श्रवण कर रहे थे कर्म संन्यास योग। आज श्रवण करेंगे कर्म संन्यास योग। आगे भगवान ने कर्म योग बताए। उन्होंने जब भगवान को अर्जुन ने पूछा ज्यायसी चत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मांग नियोजयसी केशव। बोले कि हे भगवान, मुझे आपने ज्ञान और कर्म का एक साथ साधन करने के लिए बता रहे हो। बोले कि ये तो संभव नहीं है, असंभव है। इन दोनों में से जो कल्याणकारक है वो मुझे बताइए। बोले कि इस प्रकार अर्जुन जरा पूछ जाने पर सन्यासियों की निष्ठा ज्ञान योग से और जोगियों की निष्ठा कर्म योग से कही गई है। न च संन्यासनात् एव केवलात् सिद्धिं समधिगच्छति इति। केवल संन्यास करने मात्र से ही सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है। बोले कि इति वचनात् ज्ञान सहितस्य सिद्धि साधनत्वम् इष्टं कर्मयोगस्य च विधानात्। बोले कि इस वचनों से ज्ञान सहित संन्यास को ही सिद्धि का साधन माना है। अगर ज्ञान नहीं है तो संन्यास है, तो वो संन्यास कोई फल प्राप्त नहीं होता संन्यास का। बोले कि साथ जो है ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान रहित संन्यास श्रेयान किंबा कर्मयोग श्रेयान इति एतयोः विशेष बुभुत्सया। बोले कि ज्ञान रहित संन्यास कल्याणकारक है अथवा कर्मयोग, इन दोनों में विशेषता जानने के लिए अर्जुन ने भगवान को पूछने लगा। बोले कि ज्ञान रहित संन्यास कल्याणकारक है या कर्मयोग कल्याणकारक है। इसमें विशेषता जानने की इच्छा से अर्जुन ने पूछने लगा।
संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यश्रेय यतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। संन्यासम, सन्यासम, संन्यासम मतलब परित्यागम। कर्मणाम, ये यहाँ पर जो कर्म बताया गया, यो कर्म का अर्थ भगवान आचार्य श्री ने बता रहे हैं, बोले कि शास्त्रीयाणाम अनुष्ठान विशेषणाम, बोले कि शास्त्रक तो बहुत प्रकार से अनुष्ठान रूप कर्मों का कहा गया है। बोले कि संससी, त्याग करने के लिए कहते हैं। शास्त्र में बहुत प्रकार के अनुष्ठान रूप कर्मों को त्याग करने के लिए कहते हैं या उपदेश करते हैं। पुनः योगम च तेषाम एव अनुष्ठानम अवश्य कर्तव्य तुम संससी, बोले कि उनके अनुष्ठान को, अनुष्ठान की अवश्य कर्तव्यता रूप योगों को भी बतलाते हैं। अतो मैं कतरत श्रेय इति संशय किं कर्मानुष्ठानम श्रेय किंबा तद्धानम। बोले कि भगवान, अर्जुन ने बोल रहे कि भगवान, इसलिए मुझे यह शंका होती है, इसमें कौन सा श्रेयस्कर है? कर्मों का अनुष्ठान करना कल्याणकारक है अथवा उनका त्याग करना? ये दोनों का जो श्रेय है मुझे आप बताइए। बोले कि प्रशस्यतरम च अनुष्ठेयम अत च, जो श्रेष्ठतर है उसी का ही अनुष्ठान करना चाहिए। यत श्रेय प्रशस्यतरम, बोले कि जो श्रेष्ठतर हो उसी का ही अनुष्ठान करना चाहिए। इसलिए ए तो यो हो, ये दोनों में से, कर्म में और कर्म संन्यास में, बोले कि ये दोनों में, बोले कि कर्म संन्यास और कर्म योग में श्रेष्ठ हो, अर्थात जिसका अनुष्ठान करने से आप यह मानते हैं कि मुझे कल्याण की प्राप्ति होगी, उसको आप भली भांति निश्चय किए हुए एक ही अभिप्राय को अलग करके कहिए, क्योंकि एक पुरुष के द्वारा एक साथ दोनों का अनुष्ठान होना संभव नहीं है। कोई भी एक आप बताइए जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, क्योंकि भगवान को दूसरे अध्याय में वो बता दिए ना, शिष्यस्तेहम साधिमात्मम प्रपन्नम, भगवान आप मेरा गुरु है, जो गुरु है मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए बोले कि गुरु का जो कर्तव्य है, शिष्य को भलाई के लिए उपदेश करते हैं, और ज्ञान निष्ठा के साथ जो श्रवण करता है, गुरु शिष्य के प्रति श्रद्धा भी रखते हैं, और शिष्य शंका, जितना भी शंका हो वो गुरु जी शंका का समाधान करते हैं। बोले कि ये एक पुरुष के द्वारा एक साथ कर्मयोग और कर्म संन्यास कैसे हो सकता है? इनमें से, इन दोनों में से जो
मेरे लिए उचित आप समझ रहे हो, क्योंकि इसी भाव से उन्होंने बताया, बोले कि आप तो मेरा हिताकांक्षी है और जो है आप गुरु है तो हिताकांक्षी है, इसलिए मेरे लिए जो अच्छा है उसी को आप बताइए, क्योंकि एक पुरुष के द्वारा ये दोनों अनुष्ठान नहीं हो सकता। स्व अभिप्रायम आचक्षणो निर्णयाय, अर्जुन के प्रश्न का निर्णय करने के लिए भगवान अपना अभिप्राय बतलाते हुए बोलते हैं। संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस कराबुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यास, संन्यास मतलब कर्म का त्याग करना, कर्मणाम परित्याग, कर्मों का परित्याग करना संन्यास है। और कर्मयोग जो है कर्म का अनुष्ठान करना, ये कर्मयोग है। बोले कि ये दोनों कल्याणकारी है। संन्यासः कर्मयोगश्च निहि श्रेयस्कराबुभौ, निःश्रेय सकराबुभौ, श्रेयस्कर अबुभौ। बोले कि ये दोनों ही कल्याणकारक है, अर्थात मुक्ति को देने वाला है। संन्यास और कर्मयोग दोनों। बोले कि ज्ञान उत्पत्ति हेतुत्वेन उभौ यद्यपि निःश्रेयस्करौ तथापि, बोले कि ज्ञान उत्पत्ति के लिए, ज्ञान उत्पत्ति हेतुत्वेन, ज्ञान की उत्पत्ति में हेतु कारण है, होने से ये दोनों ही कल्याणकारक है। तयो हो, ये दोनों ही निःश्रेय सहित्व तो हो, ये उन दोनों कारणों में, बोले कि कर्म संन्यासात् केवलात् कर्मयोग विशिष्यते। बोले कि ज्ञान रहित केवल सन्यासी की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। इसी प्रकार भगवान कर्मयोगों की स्तुति किए। बोले कि ज्ञान रहित वाला साधक, बोले कि उनके लिए कर्मयोग जो है श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म में भी बताया गया, जब हम कर्म करेंगे, निष्काम कर्म करेंगे, तब जो है ज्ञान की उत्पत्ति होगी। आगे जो बता दिए, श्रद्धावा लभते ज्ञानम, बोले कि श्रद्धा रखना है गुरु वाक्य में। श्रद्धा रख करके शास्त्र वाक्य, गुरु वाक्य में, शास्त्र में जो बताया गया, गुरु के मुख से जो सुन चुके हैं, उसको हम जो है निष्ठा के साथ करनी चाहिए। बोले कि ये ज्ञान होगा कैसे? बोले कि शुश्रूषा के द्वारा, सेवा माध्यम से। तो कर्म जो है करना पड़ता है, फल की इच्छा न रख करके कर्म करते 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 अपने आप ही ज्ञान हो जाएगा। बोले कि ऐसे
जिनको ज्ञान नहीं है और ज्ञान की अपेक्षा, बोले कि जिनको ज्ञान नहीं है, ज्ञान रहित, बोले ज्ञान रहित सन्यासी की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। जिस सन्यासी को ज्ञान नहीं है उसको जो है कर्म श्रेष्ठ है। कर्म मतलब जो शास्त्र में बताया गया है, जो गुरुमुख से निकल रहा है, उसी कर्मों को करने से वो क्या है, ज्ञान अपने आप हो जाएगा। इसलिए भगवान ने यहाँ पर बताए, जैसे कि सबरी को मतंग ऋषि ने बता दिए, उन्होंने मतंग ऋषि का सेवा की, निष्ठा के साथ उन्होंने आश्रम की बहुत सेवा की, और वो विलीन है, अनपढ़ है, लेकिन उन्होंने गुरु को भगवान के रूप में मान ली थी। तब गुरु जी ने बोले एक ना एक दिन यहाँ पर भगवान आएंगे, आपको दर्शन होगा। जो निष्ठा के साथ कर्म किया है और उनको कुछ ना कुछ फल मिलना चाहिए, तब बिना गुरु कृपा से फल कभी प्राप्त नहीं होता। गुरु की अनुकंपा होनी चाहिए और अपना भी गुरु के प्रति निष्ठा होना चाहिए, तब जाके ये ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब सबरी ने, गुरु जी ने जो बात कहे हैं उसी बात को आग्रह के साथ किया। खोला जी, उन्होंने आग्रह के साथ किया और गुरु जी चल जाने के बहुत साल तक उन्होंने अकेली ही बहुत निंदा अपमान, लोग बोले ये पागल है, ऐसा है तैसा है, ये कहाँ है, सबरी के पास कहाँ आएंगे, इनको छूने से दोष भी लगता है। इसी प्रकार लोगों का सब कुछ उन्होंने सहन कर लिया। उन्होंने गुरु कहे गए जो वाक्यों को निष्ठा के साथ पालन किया। गंतव्य पथ से वो हटाने और गंतव्य पथ में चलता रहा, कुछ भी हो जाए। तब जो है उन्होंने श्रद्धा के साथ आग्रह करके रहा, तो एक दिन उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। जब भगवान की प्राप्ति हो गई तो उनको ज्ञान हो गया। जैसे कि हम बर्तन को मलने से उनका औजल्यता अपने आप आ जाता है, बाहर का मेल धुल जाता है। अज्ञान जो है, सकाम कर्म करने से अज्ञान ज़्यादा वृद्धि हो जाता है। तो निष्काम कर्म करते 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 दीर्घ दिन तक जब करेंगे, तब जो है अपने आप वो जन्म जन्मांतर के पाप जो है, मल रूप जो पड़ा हुआ है अंतःकरण में, वो शुद्ध बन जाता है। इसलिए भगवान ने बता दिए, कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो जो निष्ठा के साथ इसको करता है, एक ना एक दिन उनको फल की प्राप्ति होती है। बोले कि
यहाँ पर जो कर्म के बारे में बताए भगवान ने, बोले कि ज्ञान रहित सन्यासी की अपेक्षा कर्मयोग की स्तुति करते हैं। बोले कि कस्मात अर्जुन के मन में आया, उन्होंने प्रश्न पूछा, भगवान कस्मात, बोले कि कैसे हैं? कर्मयोग श्रेष्ठ जो है ज्ञान रहित सन्यास की अपेक्षा ये कर्मयोग कैसे श्रेष्ठ है? इस पर भगवान ने उत्तर देते हैं, ज्ञेय स नित्य सन्यासी यनो दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। ज्ञेयो ज्ञातव्य, बोले कि बोले कि ये कर्मयोग की सदा सन्यासी ही समझना चाहिए। जो उन्होंने कर्मयोगी कैसे श्रेष्ठ है वो बता रहे हैं। बोले कि वो जो है नित्य सन्यासी, उन्होंने कर्म तो करता है, लेकिन किसी भी प्रकार के फल का इच्छा नहीं रखता, ना किसी से द्वेष करता है, ना मन के अंदर उनका कोई आकांक्षा है, कांक्षति, कोई आकांक्षा नहीं है। कांक्षति का यहाँ पर अर्थ भगवान कर रहे हैं, दुखे सुखे तत्साधने च एवं विधो य कर्मणि वर्तमान अपि स नित्य सन्यासी इति ज्ञातव्य इति अर्थः। जो सुख दुख और उनके साधनों में उक्त प्रकार से राग द्वेष रहित हो गया है, क्योंकि कर्म जो करता है निष्काम भाव से, वो क्या है, ना उनको ये ज्ञान भी होता है कि ना मैं करने वाला हूं ना मैं भोगने वाला हूं। ये तो शरीर धारण के लिए ही कुछ करना चाहिए। ज्ञानी जो है शरीर को बचाने, क्योंकि शरीर जो है ज्ञान प्राप्त के लिए साधन है, तो शरीर नहीं रहेगा तो साधन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वो करता है, लेकिन उनके मन में कुछ पाने की इच्छा नहीं है कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, और सुख दुख आदि को भी वो नहीं चाहता है। बोले कि सुख दुख और उनके साधनों में उक्त प्रकार से राग द्वेष रहित हो गया है, वो कर्म में बरतता है, बरतता हुआ भी सदा सन्यासी ही है। शरीर धारण के लिए तो चाहिए कुछ ना कुछ, उसमें जी रहा है, कर रहा है, लेकिन उसी में वो जो कर्म करता है वो कर्म में कोई भी उनको आकांक्षा नहीं है, ना किसी से द्वेष भी करता है, ना मुझे सुख होगा दुख होगा इस प्रकार भावना भी नहीं है। तब जो है बोले कि ऐसे वो सदा सन्यासी ही है, ऐसे भावना करने वाला ये सदा सन्यासी है, ऐसे समझना चाहिए। बोले कि निर्द्वंदो ही महाबाहो, बोले कि निर्द्वंद
बोले कि द्वंद्व वर्जितो। बोले कि द्वंद्व किसको बोलते हैं? बोले कि राग द्वेष ये द्वंद्व से रहित है। राग मतलब किसी वस्तु में आसक्ति नहीं है और किसी में द्वेष नहीं करते। ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्री है, ये मेरा धन है, ये मेरा घर है, इसी प्रकार राग नहीं है, उनमें कोई आसक्ति नहीं है। बोले कि और किसी से द्वेष भी नहीं है। जैसे कि लोग बोलते हैं ये मुझे ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया, क्योंकि उनको ये मालूम है सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता अहम करोमीति वृथाभिमान। बोले कि ये इनसे दुख हुआ, इनसे सुख हुआ, और अभिमान से जो बोलते हैं, बोले कि ये सब जो है ज्ञानी नहीं देखता। वो क्या देखता है? बोले कि मेरा कर्म जब तक है उसका फल जो है मुझे भोगना पड़ता है। प्रारब्ध खत्म होने से कर्म खत्म हो जाता है, और जल्दी प्रारब्ध खत्म होना अच्छा ही है। इसलिए वो क्या है, जैसे जड़ भरत बोले कि मैंने मृग के प्रति आसक्ति होने के कारण मैं जब राजा भरत था तब जो है मेरा मुक्ति होने वाला था। आसक्ति के कारण मेरा मुक्ति नहीं हो पाया। तो इसलिए जब जड़ भरत हुए वो किसी के प्रति आसक्ति, ना पिता के प्रति, ना माता के प्रति, ना भाई भाभी, जमीन जायदाद, उपाधि, विद्या, सब कुछ, क्योंकि उनको तो आत्मज्ञान था, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं हूं, ये ज्ञान था जब राजा भरत थे। बोले कि ये आसक्ति होने के कारण ही मुझे ये बंधन आया, ऐसा मान करके कर्म करते 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 ये ज्ञान अपने आप हो जाता है। बोले कि ऐसे क्योंकि राग द्वेष द्वंद्व से रहित हुआ पुरुष जो है सुख पूर्वक अनायास ही बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखं बंधात प्रमुच्यते। निर्द्वंद्व से बंध से मुक्त हो जाता है। ये जो है आसक्ति और द्वंद्व, ये दोनों, इसमें रहित हुआ पुरुष जो है उनको सुख प्राप्त होता है। विषय सुख नहीं है, पारमार्थिक सुख। विषय सुख जो है वास्तविक वो सुख नहीं है, वो क्षण के लिए है। लेकिन पारमार्थिक सुख जो है, ये पारमार्थिक सुख ये बहुत काल तक रहेगा। इसलिए वो सुखपूर्वक अनायास बंधन से मुक्त हो जाता है। ये संसार बंधन से उनको मुक्ति मिल जाती। बोले कि जो सन्यासी ही समझ, बोले कि जो कर्म जोगों की सदा सन्यासी ही समझना चाहिए। न तो वो किसी को द्वेष करता है, न कुछ इच्छा रखता है, कामना आदि रखता है। बोले कि सुख दुख उनके साधन में, बोले कि राग द्वेष रहित हो गया है उनको ना सुख होता है ना दुख होता है। बोले कि वो जीता है तो
कर्म करके जीता है, ऐसे ज्ञान होने पर बोले कि ऐसे वाला कर्म करते करते राग द्वेषादि द्वंद्व से रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक अनायास ही बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार भगवान ने बता दिए। आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।